ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी पे हमने कुछ क्वेश्चंस कल लास्ट क्लास में प्रैक्टिस किए थे और आज कुछ क्वेश्चंस हम और प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो ये भी हमारा जो पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम बैक एक्सरसाइज 3.8 क्वेश्चन है ये। तो आपको दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, इफ यू रीड द स्टेटमेंट, ए जेट एयरप्लेन is traveling at a speed of 500 km per hour, ejects its product of combustion at a speed of 1500 km per hour relative to the jet plane. सो देखिए, ये जो जेट प्लेन की स्पीड आपको गिवन है 500 किलोमीटर पर आवर। सो आपको ध्यान देना है कि जेट प्लेन की ये स्पीड किसके रिलेटिव है, क्योंकि हमारी जितनी भी स्पीड वेलोसिटीज हैं, मोशन है, ये रिलेटिव टर्म है। सो ये किसी ना किसी के रिलेटिव होना चाहिए। सो अभी मेरे को यहाँ पर समझना है कि ये जेट प्लेन की स्पीड किसके रिलेटिव है। तो हम लिख सकते हैं स्पीड ऑफ द प्लेन इज गिवन अस 500 किलोमीटर पर आवर, इट इज रिलेटिव टू ग्राउंड, इट इज रिलेटिव टू ग्राउंड। तो रिलेटिव टू ग्राउंड का मतलब क्या हुआ? रिलेटिव टू ग्राउंड का मतलब हुआ कि वो जो प्लेन है वो ग्राउंड के कंपेयर में 1 आवर में ग्राउंड को 500 किलोमीटर पीछे छोड़ रहा है। तो उसका जो हम ये स्पीड मेजर कर रहे हैं, उसके लिए जो हम रेफरेंस ले रहे हैं वो ग्राउंड है। इसलिए हम इस स्पीड को VPG लिख देते हैं, यानी वेलोसिटी ऑफ द प्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो हम इस इक्वेशन को VPG को, आपको पता है, इस तरह से लिख सकते हैं VP माइनस VG, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी VAB का फॉर्मूला था VA माइनस VB, और यहाँ हमारे पास ये वैल्यू हो गया 500 किलोमीटर पर आवर VP माइनस VG। ये हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। सेकंड हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है इजेक्ट्स इट्स प्रोडक्ट ऑफ कंबशन एट ए स्पीड ऑफ 1500 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव टू द जेट प्लेन। क्या वो प्लेन क्या करता है? वो अपना कुछ प्रोडक्ट ऑफ कंबशन, मतलब कुछ गैसेस एलिमिनेट करता है। सपोज जैसे कि ये प्लेन है और सपोज इस प्लेन में से यहाँ पर कुछ गैसेस यहाँ पर एलिमिनेट हो रही हैं। इस तरह से हम ये गैसेस शो कर देते हैं, ये गैसेस यहाँ एलिमिनेट हो रही हैं और ये प्लेन ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, अब ये गैसेस कैसे एलिमिनेट हो रही हैं? अब यहाँ पर ये कुछ गैसेस एलिमिनेट हो रही हैं और पीछे की साइड एलिमिनेट हो रही है। तो अब हमें ये जो गैसेस की स्पीड गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ कंबशन की स्पीड गिवन है, वो प्लेन के रिलेटिव गिवन है। ठीक है, तो क्योंकि वो प्लेन की रिलेटिव गिवन है तो हमें कुछ इस तरह से हम उस कंबशन को लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ द कंबशन रिलेटिव टू प्लेन। तो इसको हम डिफाइन भी कर देते हैं। VCB का मतलब क्या है? VCP मीनिंग वेलोसिटी ऑफ कंबशन रिलेटिव टू प्लेन, रिलेटिव टू प्लेन, वेलोसिटी ऑफ कंबशन रिलेटिव टू प्लेन। सो इट मींस ये कंबशन की वेलोसिटी प्लेन के रिलेटिव हमें 1500 किलोमीटर गिवन है। बट अगर हम देखें कि प्लेन का मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, आगे की साइड हो रहा है, और जो गैसेस हैं वो उसके रिलेटिवली अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। मैंने आपको कल के क्वेश्चंस में भी यही बताया था कि हमें एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना होता है और एक डायरेक्शन को नेगेटिव लेना होता है। हम यहाँ पे पहले डिफाइन कर देते हैं, लेट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द प्लेन, डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ प्लेन is considered positive direction of motion, is considered positive direction of the motion। मतलब हम ये प्लेन वाले साइड को पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ मोशन ले लेते हैं और गैसेस वाले साइड को नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ मोशन ले लेते हैं। इट मींस क्योंकि अब यहाँ पर ये जो कंबशन है ये प्लेन के अपोजिट जा रहा है, हमें यहाँ पर नेगेटिव साइन इसकी वेलोसिटी में यूज करना होगा, यानी इक्वेशन 2 में। नेगेटिव साइन इज फॉर opposite direction, so negative sign is for opposite direction। अब हम इस VCP को ओपन कर देते हैं, तो यहाँ पर ये आ जाएगा VC माइनस VP, VC माइनस VP, उसकी वैल्यू हो गई -1500। और अब हमें फाइंड आउट करना है, टू फाइंड
वेलोसिटी ऑफ कंबशन विद ग्राउंड, VCG हमें फाइंड आउट करना है। और VCG का मीनिंग क्या होगा? VCG मीनिंग हमें फाइंड आउट करना है VC माइनस VG, दैट मीनिंग इक्वेशन 3। सो अब देखिए हाउ आई कैन एडजस्ट द इक्वेशन नंबर 1 and 2। मैं इन पे क्या ऑपरेशन अप्लाई करूं, इन्हें ऐड करूं, सब्ट्रैक्ट करूं, सो दैट आई गेट द VCG। देखिए इक्वेशन 1 में मेरे पास VP माइनस VG है, और इक्वेशन 2 में मेरे पास VC माइनस VP है, और इक्वेशन 3 में मुझे VC माइनस VG कैलकुलेट करना है, यानी मुझे P को एलिमिनेट करना है। देखिए ऊपर वाली इक्वेशन में P और G आ रहा है, सेकंड इक्वेशन में C और P है, और थर्ड इक्वेशन में C और G है। मीनिंग आपको C और G फाइंड आउट करना है, तो आपको P वाली टर्म को एलिमिनेट करना है। सो उसका एलिमिनेशन कैसे होगा? व्हेन वी ऐड द इक्वेशन, एडिंग द इक्वेशन नंबर 1 and 2, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपका P वाला टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा। देखिए कैसे, अब मैंने ऐड करा, देखिए यहाँ पर VP माइनस VG है फर्स्ट इक्वेशन में, और उसमें मैंने ऐड कर दिया सेकंड इक्वेशन, वो है VC माइनस VP। सो अब मैं इनके राइट हैंड साइड को भी ऐड करता हूँ। VC माइनस VG था 500, प्लस VC माइनस VP है हमारा माइनस 1500। सो ये हम दोनों को ऐड करेंगे, सो वी गेट द आंसर। यहाँ पे हमारा VP और VP, ये VP कैंसिल हो जाएगा, और वी गेट VC माइनस VG इज इक्वल टू माइनस 1000 किलोमीटर पर आवर। सो इट मीन्स आपके पास VCG टोटल कैलकुलेट करके आता है माइनस 1000 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आ गया आपके पास। सो इट मीन्स अब हम इस पूरे आंसर को डिफाइन भी करेंगे। सो व्हाट वी हैव फाइंड, इट मीन्स वी हैव फाउंड velocity of the combustion, velocity of the combustion with respect to ground, क्योंकि यहाँ पर आपने VCG निकाला है यानी कंबशन विद ग्राउंड निकाला है, इज 1000 किलोमीटर पर आवर। और माइनस मतलब माइनस का देखिए यहाँ डायग्राम में मैंने दिखाया है, माइनस क्या है? माइनस है ये मोशन से अपोजिट डायरेक्शन, प्लेन जिधर जा रहा है उससे अपोजिट डायरेक्शन। So it means velocity of combustion with respect to ground is 1000 km/h in direction opposite to, in direction opposite to the motion of the plane। सो ये लाइन लिखने के बाद आपका यहाँ पर ये आंसर कंप्लीट होता है, क्योंकि आपने यहाँ माइनस को भी डिफाइन कर दिया है कि आपने क्या कैलकुलेट किया। सो लेट्स सी, ये क्वेश्चन एक बार हम फिर पढ़ लेते हैं। क्या गिवन था हमें? क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा, जेट प्लेन इज ट्रेवलिंग विद द स्पीड ऑफ 500। तो अब मैंने आपको यहाँ बताया कि ये जो 500 स्पीड है ये हमें ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कंसीडर करना है। अगर हमें डिफाइंड नहीं है, हमेशा हर क्वेश्चन में अगर हमें डिफाइंड नहीं है कि वो स्पीड किसके रिलेटिव है, सिर्फ उसकी एक एब्सोल्यूट वैल्यू हमको दे दी है 500, बस प्लेन का स्पीड 500 है, सो आपको उस स्पीड को हमेशा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लेकर चलना है। फिर उसने बोला कि इजेक्ट्स इट्स कंबशन, मीनिंग उसमें से गैसेस रिलीज होती हैं 1500 की स्पीड से रिलेटिव टू द जेट प्लेन, यानी वो जो 1500 स्पीड है वो जेट प्लेन के रिलेटिव है, तो उसको मैंने VCP माना है, वेलोसिटी ऑफ द कंबशन विद प्लेन। और हमेशा भी यहाँ पर क्या होगा कि जो गैसेस हैं वो मोशन के अपोजिट ही एलिमिनेट होंगी। तो हमेशा आप इस बात का ध्यान रखा करिए कि आपको पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शंस को भी कंसीडर करना है। जैसे यहाँ मैंने लिखा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ प्लेन इज कंसीडर्ड टू बी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द मोशन। तो यहाँ मैंने दिखा दिया कि प्लेन जिस साइड जा रहा है वो पॉजिटिव है, गैसेस उसके अपोजिट आ रहे हैं वो नेगेटिव है। इस तरह से VPG की वैल्यू मेरी प्लस 500 हो गया, और जो मेरा VCP है वो माइनस 500 हो गया। सो अब मैंने इन दोनों इक्वेशंस को ओपन कर दिया, VP माइनस VG और VC माइनस VG बना दिया। अब मैंने देखा मुझे फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है गैसेस की स्पीड, कंबशन की स्पीड ग्राउंड से, यानी VCG। सो वो VC माइनस VG होगा, और VC माइनस VG मुझे मिलेगा जब मैं ऐड करूंगा इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को। सो उन दोनों को ऐड करके मैंने कैलकुलेट किया है VCG की वैल्यू माइनस 1000 km/h। इट मींस दैट वेलोसिटी ऑफ कंबशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 1000, and negative sign tells us that this velocity is in direction
opposite to the motion of the plane. So now any doubt in this question? ठीक है, so question number 2, draw the xt graph. Draw the xt graph for two bodies moving in the same direction with the zero relative velocity, with same direction with vb greater than va, and in opposite direction with vb equal va. मतलब ये अब हमें पोजीशन टाइम ग्राफ बनाने हैं और रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को उसमें इंट्रोड्यूस करना है. सो मैं बहुत सिस्टमेटिक वे में आपको समझा रहा हूं कि आप पोजीशन टाइम ग्राफ को रिलेटिव वेलोसिटी से कैसे लिंक कर सकते हैं. सो आपका कभी कोई भी यह ग्राफ गलत नहीं बनेगा अगर आप मेरे इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझ लें. डायग्राम में ध्यान दें. देखिए इधर सबसे पहले हम मान लेते हैं कि एक बॉडी, दो बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर है, स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है. और वो मोशन यहाँ, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, इसको हम x0 कहते हैं. सो बहुत ध्यान से समझना है. अब मान लेते हैं कि एक पार्टिकल, एक बॉडी ए पर है और एक बॉडी बी पर है. कब है? ये दोनों बॉडीज तब हैं यहाँ पर ए और बी पर जब मोशन स्टार्ट नहीं हुआ, यानी टाइम 0 है. ओके, सो कौन आगे दिख रहा है, कौन पीछे दिख रहा है? तो मैंने ऐसा मान लिया है, मैंने ऐसा एज्यूम कर लिया है, बी आगे है, उसके डिस्टेंस को x0b, x0b कहना है, और ए उससे पीछे है, ए के इस डिस्टेंस को हमें x0a, x0a लिखना है, यानी इनिशियल. सो यहाँ पे हम डिफाइन भी कर देते हैं, x0b इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ b when time is 0, यानी स्टार्टिंग ऑफ मोशन, and x0a is initial position of a when time is 0. सो ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरे को B को आगे करना है या A को पीछे ही रखना है, या आपके ऊपर डिपेंडेंट है. तो आपके पास पेपर में जब भी ये ग्राफ बनाना आएगा तो आप प्लीज पहले हर टर्म को डिफाइन कर दीजिए, ताकि टीचर समझ सकें आप किसको कैसे कंसीडर कर रहे हैं, किस टर्म को. सो ऐसे यहाँ पर एक मैंने डायग्राम दिखा दिया है. अब मैं ये मानता हूं कि यहाँ पर जो B है वो vb स्पीड से ट्रेवल कर रहा है और जो a है उसकी स्पीड है va. सो हम इन दोनों स्पीड्स की टर्म्स को भी यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं. सो लेट vb being the velocity of body B and va is the velocity of a. ठीक है, तो ये हमने दोनों की वेलोसिटी को भी डिफाइन कर दिया. अब देखिए हमें बनाना क्या है, हमें बनाना है पोजीशन टाइम ग्राफ. सो हम बनाते हैं, कोशिश करते हैं समझने की पोजीशन टाइम ग्राफ हम इस सिचुएशन में कैसे बना सकते हैं. तो सबसे पहले हम दो एक्सिस ले लेते हैं. ये मैं आपको यहाँ पर दो एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ. सो देखिए यहाँ पर मैंने ये एक एक्सिस ले ली है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है. अब हमें करना ये है कि टाइम को हमें x एक्सिस पर रिप्रेजेंट करना है और पोजीशन को x को हमें y एक्सिस पर रिप्रेजेंट करना है. चलिए अब हम डायग्राम से इस जो ऊपर अभी हमने ये डायग्राम बनाया है इसको हम पोजीशन टाइम ग्राफ से लिंक करते हैं. सो देखिए टाइम जीरो यहाँ पर कहां पर होगा इस पूरे पर? ये देखिए ये ओरिजिन पर हमारा ये पॉइंट टाइम 0 का पॉइंट है, तो टाइम 0 पर हम आ गए. अब टाइम 0 पे क्या हुआ? टाइम 0 पे जो a है उसका पोजीशन x0a है और जो b है उसका पोजीशन x0b है, और x0a x0b से कम है. हम ऐसा शो कर रहे हैं, ऐसा लेट कर रहे हैं. सो इसको हम डायग्राम में ऐसा दिखाएंगे. देखिए यहाँ एक पॉइंट मान लीजिए और इसको लिख दीजिए x0a, मतलब ये a का इनिशियल पोजीशन हो गया टाइम 0 पे. और यहाँ एक आप पॉइंट मान लीजिए, इसको लिख दीजिए x0b, यानी ये b का इनिशियल पोजीशन हो गया टाइम 0 पर. और आपने ये दिखा दिया कि b का पोजीशन यानी b ओरिजिन से ज्यादा दूर है स्टार्टिंग में. ठीक है, अब हम अपने पॉइंट पर आते हैं. हमें जो पहला पॉइंट क्वेश्चन में गिवन है वो है तब ग्राफ बनाइए जब b और a का वेलोसिटी इक्वल है, मैग्नीट्यूड में उन दोनों का वेलोसिटी इक्वल है और वो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ मोशन भी सेम है.
तो चलिए देखिए, हमें पता है स्लोप ऑफ, हमने पिछले टॉपिक्स में भी किया है, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी। कि पोजीशन टाइम ग्राफ का तो स्लोप वेलोसिटी होता है। सो यहां पर ये जो वेलोसिटी है वीबी, इसको मैं लिख सकता हूं टेंजेंट थीटा बी। क्यों? क्योंकि जो वेलोसिटी होगा वो स्लोप के इक्वल है, और स्लोप का फॉर्मूला टेंजेंट थीटा है। और बी के लिए मैं एंगल बी थीटा बी लिख रहा हूं। और वेलोसिटी ऑफ ए को मैं लिख सकता हूं टेंजेंट थीटा ए। सो यहां से मेरे पास आया एंगल ऑफ द बी शुड बी इक्वल टू द एंगल ऑफ ए। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अगर आपको इक्वल वेलोसिटीज रखनी है तो आपको ग्राफ को ऐसे प्लॉट करना है कि दोनों के एंगल को भी आप इक्वली ही शो करें। तो अब हमने इस बात को समझते हुए देखिए, यहाँ पर एक्स नोट ए जा था, वहां टाइम के पैरेलल एक हमने लाइन बना दी, और ऐसे टाइम के पैरेलल, टाइम एक्सिस के पैरेलल एक लाइन हम एक्स नोट बी से बना देते हैं। सो अब हम यहाँ से दो ग्राफ बनाते हैं। हम दो ग्राफ को यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए ये ग्राफ, ये मैंने बी का ग्राफ ड्रॉ कर दिया। अब बी का ग्राफ ड्रॉ करने के बाद मैंने यहाँ लिख दिया कि ये बी का वेलोसिटी है, और ये बी का ग्राफ है, और बी का वेलोसिटी क्या है, टेंजेंट थीटा बी है। तो वो टेंजेंट थीटा क्या है, ये एंगल बी है। क्योंकि ये एंगल मैं इस एक्सिस के पैरेलल ले रहा हूँ, ये वन लिख देता हूँ, इस वन से ले रहा हूँ, और वन जो है वो टाइम के पैरेलल है। तो यानी कि ये थीटा बी एंगल टाइम एक्सिस के साथ भी बनेगा कोरस्पॉन्डिंगली। सो जितना एंगल मेरा ये है थीटा बी, मान लीजिए ये प्रैक्टिकली 30 डिग्री होता है या 60 डिग्री या कुछ भी, वट एवर इट्स वैल्यू। सो सेम आपको ऐसे ही एक लाइन और बनानी है यहाँ पर एक्स नोट ए से, और यहां पर आपको लिख देना है कि ये ए का ग्राफ है, और यहां आपको लिख देना है एंगल ऑफ ए। और आपको करना ये है कि जो आपने ए का एंगल लिया है वही आप बी का एंगल भी लें, ठीक है, ताकि ये दोनों की वेलोसिटीज इक्वल हो जाएं। और इट मींस हमें यहां पर प्रैक्टिकली ये ऑब्जर्व हुआ दैट एक्स टी ग्राफ फॉर वी ए इक्वल वी बी इज पैरेलल टू ईच अदर। तो हमने एक ही ग्राफ में दोनों ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटीज को दिखाया है, और ये दोनों ग्राफ मेरे यहाँ पर, ये दोनों ग्राफ मेरे पैरेलल बने हैं। और पैरेलल का मतलब है ये दोनों टाइम एक्सिस के साथ सेम एंगल बना रहे हैं। और अगर इनका एंगल सेम है, थीटा बी थीटा ए के इक्वल है, तो टेंजेंट थीटा बी भी टेंजेंट थीटा ए के इक्वल हुआ। इट मींस बी और ए का वेलोसिटी इक्वल हुआ। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार ये एग्जामिनेशन में आता है स्कूल में। Draw the position time graph for two objects having zero relative velocity. So zero relative velocity का भी यही ग्राफ होगा, क्योंकि vb और va यहाँ पर हम इक्वल लेके चल रहे हैं। देखिए vb और va को हमने इक्वल माना है, सो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, vb माइनस va। और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सो vb और va इक्वल भी हैं, सो ये दोनों कैंसिल होकर जीरो हो गए। सो इट मींस ये हमारा ग्राफ हो गया जीरो रिलेटिव वेलोसिटी के लिए। सो अगला केस आपको कह सकते हैं ड्रॉ द पोजीशन टाइम ग्राफ। अब आपको कंडीशन दूसरी दे दी जाएगी। मान लीजिए मैंने आपको कंडीशन दे दिया वीबी ग्रेटर देन वीए, वीबी ग्रेटर देन वीए एंड गोइंग इन सेम डायरेक्शन, एंड गोइंग इन द सेम डायरेक्शन। तो वेरी सिंपली यू कैन अगेन ड्रॉ। देखिए वीबी, Angle are लॉजिक higher आपको in नहीं B. भूलना है। लॉजिक क्या है कि वेलोसिटी ऑफ बी इज द टेंजेंट थीटा ऑफ बी, एंड द वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा ऑफ ए। ठीक है, फिर हम यहाँ लॉजिक लिख देते हैं दोबारा से। क्या लॉजिक हमने अप्लाई किया, हमने अप्लाई किया स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ इक्वल्स टू वेलोसिटी। स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ इज इक्वल टू वेलोसिटी, ये लॉजिक हमने अप्लाई किया है। सो वीबी इज टेंजेंट थीटा बी एंड वीए इज टेंजेंट थीटा ए। सिंस it is given that VB is greater than VA, it means that
angle which B is making must be greater than angle which A is making. सो बाकी अभी हमें जैसे हमने ऊपर वाला ग्राफ किया सेम उसी तरह हमें यहाँ पर भी पोजीशन टाइम ग्राफ करना है. सो ये हम दो एक्सिस बनाएंगे और यहाँ पर हमारे पास जो हमारी एक्स एक्सिस है वो टाइम को रिप्रेजेंट करेगी और जो Slopes हमारा are ये not वाई parallel. है ये पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा, उसको हम एक्स लिख सकते हैं. चाहे तो हम यहाँ पर इस तरह से पोजीशन भी लिख सकते हैं. अब मैंने आपको डायग्राम जो मेरा रेफरेंस डायग्राम है उसमें मैं क्या शो कर रहा हूं कि B इज अहेड ऑफ A व्हेन टाइम इज 0. सो आप यहां पर दिखा देंगे x नॉट B और यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे x नॉट A. ये x नॉट A देखिए ये कम डिस्टेंस है और x नॉट B ओरिजिन से ज्यादा डिस्टेंस पर, यानी B A से स्टार्टिंग में आगे था. अब आपको दो डॉटेड लाइन बनानी है टाइम एक्सिस के पैरेलल. सो ये देखिए ये एक मैंने टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन बनाई और एक B के लिए टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन बनाई. अब मैं यहाँ पे क्या देखता हूँ कि B का एंगल मुझे A के एंगल से ज्यादा रखना है. सो वेरी सिंपल, आप क्या करिए यहाँ पे बी का ग्राफ कुछ ऐसा बना दीजिए कि उसका ये एंगल ज्यादा हो. सो ये देखिए ये एंगल मैंने बी के लिए रख दिया और ए के लिए ये ग्राफ आप ऐसा बना दीजिए कि आपको देखने में ये एंगल कम लगे. सो ये एंगल हमने ए के लिए बना दिया और क्लियरली वी आर मेकिंग ग्राफ कंसीडरिंग एंगल बी ग्रेटर देन एंगल ए. अब ऐसा नहीं है कि आपको ये एंगल्स मेजर करके ही बनाने हैं. यू हैव टू ड्रॉ बाय योर ओन आइडिया. बस वो डायग्राम में रिप्रेजेंट होना चाहिए, दिखना चाहिए कि एक एंगल ज्यादा है और एक एंगल कम है. सो इस तरह से हमारे पास ये सिचुएशन का ग्राफ बन जाएगा. सो नेक्स्ट केस इज केस नंबर थर्ड. केस नंबर थर्ड क्या हो सकता है? केस नंबर थर्ड हो सकता है लेट इट इज गिवन VB इज ग्रेटर देन VA एंड गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शंस. चलिए अब अपोजिट डायरेक्शन को समझते हैं. गोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शंस. सो इस केस में हमें क्या करना होगा? बहुत ही सिंपल, बहुत सिंपली हम समझ सकते हैं क्योंकि हमारे को अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग रखना है, बेसिक अप्लाई करते हुए चलना है तो हम हर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. VB ग्रेटर देन VA एंड गोइंग इन अपोजिट. तो कौन अपोजिट जा रहा है? लेट B इज अपोजिट टू A. मान लेते हैं बी ए से अपोजिट जा रहा है, ऐसा हो रहा है. सो जो बी का वेलोसिटी होगा टेंजेंट थीटा बी विच इज द वेलोसिटी ऑफ बी, वो हमें नेगेटिव लेना होगा क्योंकि मोशन का डायरेक्शन अगर चेंज हो गया तो वेलोसिटी में नेगेटिव साइन आ जाएगा. क्योंकि आप लोग जानते हैं अगर हम इस साइड पॉजिटिव साइड जा रहे हैं हमारी वेलोसिटी पॉजिटिव है और वहीं अगर हम यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगेंगे हमें वेलोसिटी को नेगेटिव लेना होगा. सो यहाँ पर नेगेटिव आ गया. ठीक है, तो आपका टेंजेंट थीटा नेगेटिव लेना पड़ेगा और ए जो है उसका वेलोसिटी है टेंजेंट थीटा ए और ए का वेलोसिटी आपको पॉजिटिव लेना होगा. सो अब आपको ग्राफ को ऐसा बनाना है कि एक वेलोसिटी आपका पॉजिटिव शो हो और एक वेलोसिटी आपका नेगेटिव शो हो. सो देखिए आप कैसे बना सकते हैं. ये आपको दो एक्सिस लेना है सबसे पहले और इन दो एक्सिस में जो आपका एक्स एक्सिस है उसके ऊपर आपको टाइम रिप्रेजेंट करना है वाई एक्सिस पर पोजीशन. सो यहां मैंने टाइम रिप्रेजेंट किया और यहां मेरे पास आ रहा है पोजीशन. अब फिर से उसी तरह से जैसे हम पहले कर रहे थे तो ये एक्स नोड ए इनिशियल पोजीशन ऑफ ए हो गया टाइम 0 पर और ये हमारे पास एक्स नोट बी इनिशियल पोजीशन ऑफ बी हो गया. फिर यहां हमने डॉटेड लाइन बनाया एक टाइम एक्सिस के पैरेलल ए के लिए और एक हमने टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन बी के लिए बना दिया. ठीक है, ये हमारी एक्सिस हो गई. अब हमें करना क्या है? बहुत सिंपली हमें ए की वेलोसिटी को पॉजिटिव लेना है. सो ये देखिए ए की वेलोसिटी पॉजिटिव होगी तो ग्राफ ऐसा बनेगा, मतलब उसका एंगल जो होगा वो 0 और 90 के बीच में होगा एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट में. ये एंगल ऑफ ए हो गया. अब हमें बी की वेलोसिटी को नेगेटिव लेना है. सो देखिए बी की वेलोसिटी नेगेटिव इस तरह बनेगी. ये देखिए नेगेटिव एंगल्स क्लॉकवाइज मेजर होंगे और पॉजिटिव एंगल्स एंटी क्लॉकवाइज मेजर होंगे. प्लीज एक बार मैं फिर यहाँ पर रेफरेंस के लिए आपको समझा देता हूँ. देखिए जैसे यहाँ पर अब मान लीजिए आपको कोई पॉजिटिव एंगल बनाना है. सो वेरी सिंपली आपको उस एंगल को एंटी क्लॉकवाइज प्लॉट करना है कुछ इस तरह से. सो ये पॉजिटिव एंगल प्लॉट हो गया. अगर आपको नेगेटिव एंगल प्लॉट करना है बहुत इजी, आपको उसको क्लॉकवाइज प्लॉट करना है. देखिए ये मेरी रेड लाइन ये क्लॉकवाइज जा रही है. सो ये मैंने क्लॉकवाइज प्लॉट कर दिया. सो इस तरह से आपको यहाँ पर शो हो रहा है कि ये जो रेड लाइन है वो ए के लिए ग्राफ बनाया है मैंने
और जो ब्लू लाइन है वो बी के लिए ग्राफ बना रहा है, और यहाँ पर ये दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। तो ऐसा तो हम प्रैक्टिकली भी ऑब्जर्व करेंगे ही। मान लीजिए ये कार ए है, तो कार ए अगर राइट साइड मूव कर रही है, पॉजिटिव साइड मूव कर रही है, और उधर से ये कार बी आ रही है और कार बी इसके अपोजिट मूव कर रही है, तो क्या होगा, एक इंस्टेंट ऐसा आएगा जब ए बी को क्रॉस करेगा, कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। सो यहाँ पर आपके पास कई न्यूमेरिकल्स ऐसे आ सकते हैं जिसमें ये एक्सटी ग्राफ गिवन हो और आपसे पूछ लें व्हाट इज द पॉइंट, व्हाट इज द टाइम ऑफ इंटरसेक्शन। तो आप वहां पे जहां ये इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां से एक डॉटेड लाइन टाइम एक्सिस पे प्लॉट करेंगे और यहां से आप टाइम नोट करेंगे। तो यहाँ वो जो टाइम आएगा वो होगा टाइम ऑफ इंटरसेक्शन, टाइम ऑफ क्रॉसिंग ईच अदर। सो इस तरह से हम अपोजिट डायरेक्शन के केसेस में इस ग्राफ को बना सकते हैं।